गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो ऑलरेडी जैसे कि आपको पता है कि हमारा 105 हो चुका है, करेक्ट। अब 106 हम देखेंगे जो हमारा मेथड वाइज है। मतलब आप बीएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपने जो फर्स्ट ईयर में मेथड लिया है, चाहे वो डिपेंड्स कि आपका क्या प्रेफरेंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, आईसीटी, XYZ, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो मैं आपको पहला जो है वो इंग्लिश पे बताऊंगी एंड दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में आपको हिस्ट्री पे बताऊंगी। अब इसको फॉलो करते हुए अगर आपका दूसरा कोई मेथड है तो आप वैसे ही सेम एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो, आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का कितने मार्क्स का होगा। सो बेसिकली आपका जो फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड रहेगा वो 40-40 मार्क्स में डिवाइड रहेगा। ऑल राइट, तो चलो हम इंग्लिश पहले देखते हैं। इंग्लिश में बेसिकली कैसा रहता है बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज इंग्लिश में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, लाइक पेपर थ्योरी वाइज। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जो रहेगा वो प्रोबेबली ऐसे राइटिंग रहेगा और वो 400 मार्क्स के लिए रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करके आपको बताया है कि इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन रूरल एंड अर्बन एरिया में क्या रहता है, वो हमें उस पर लिखना है। तो एक ऐसे राइटिंग रहेगी। तो ये आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट विल बी इजी। जीएसटी के रिलेटेड आता ही आता है। उसके बाद उसी में ए वाला मैंने जीएसटी पे बताया, उसी में बी वाला जो रहेगा अ डे विदाउट सोशल मीडिया। अभी जैसा कि हम जिस जनरेशन में हैं, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन एंड सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इंसान एक बार भूखा रह सकता बट सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकता है, करेक्ट। तो इसके ऊपर भी आप ऐसे बना सकते हो इफ़ इन केस आता है तो। अदर देन जिस भी टॉपिक पे आपको एग्ज़ाम में है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। उसके बाद और में जो ऑप्शन रहेगा एक लेटर राइटिंग का रहेगा। लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर रहेगा, ओके। बेसिकली फॉर्मल लेटर ही आता है। तो इसमें जो फॉर्मल लेटर है एक बुक सेलर को है, जिसको हम मतलब हमें जो कुछ बुक्स चाहिए उसके लिए बुकिंग के लिए हम एक लेटर भेजते हैं। वो लिखना है उसको कि ये बुक हमें ऑर्डर करना है। तो उसका नाम, ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया किस तरीके से एक बुक सेलर को हम लेटर लिख सकते हैं जिससे रेगुलर बेसिस पे हमारी बुक हम लेते हैं। मतलब किसी को भी नहीं कर सकते बट यस, जिससे रेगुलर लेते हैं, जो हमें अच्छे से जानता है, तो ऑफ कोर्स उनसे हम पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें क्या है कि आपको ऑलरेडी एक कॉम्प्रिहेंशन जैसा पार्ट दिया जाएगा और कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे रिलेटेड टू दैट कॉम्प्रिहेंशन, और आपको उसमें से आंसर सर्च करना है और सर्च करके फिर आपको वो आंसर लिखना है। ऑल राइट, तो आपको प्रोबेबली 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पकड़ लीजिए। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और जल्दी हो भी जाएगा। कोशिश करें जो ऐसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, इसमें हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो ये वाला पार्ट आप पहले कर ले एंड देन ये ढूंढने वाला, क्योंकि ये हमें मन से बनाना रहता है और इसमें ढूंढने में टाइम चला जाएगा। तो जब मन से बनाने वाला जो पार्ट है, जो लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, ये जब लिख के हो जाए तो आप बाकी की चीज़ें आप कर सकते हो इजीली। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, NE3 है, आप NE3 कर ले और टाइम देखते रहें, बिकॉज टाइम बहुत मैटर करता है। क्योंकि 40-40 मिनट्स का रहेगा तो आपको 2 पेपर, मैं सॉरी 40 मिनट्स बोले, 40-40 मार्क्स का रहेगा, 80 मार्क्स का ऑफिस पेपर रहेगा। आपको मेथड वाइज, मतलब मेथड 1, मेथड 2 दोनों भी रहेगा आपको। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। मतलब 1.5 3 घंटे में इस तरीके से आपको पेपर डिवाइड करना है और उतना टाइम देना है। ओके, चलो बैक टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 में NE3 रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना है। एक यहाँ पे क्या, डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज गिवन विद द सूटेबल टाइटल। मतलब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में पहला जो क्वेश्चन रहेगा प्रोबेबली आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। उस पॉइंट को एनालाइज करके आपको एक स्टोरी नरेट करना है, फिर उसको लिखना है एंड देन उसको लिखने के बाद एक सूटेबल टाइटल, मीनिंगफुल टाइटल देना है। ठीक है,
तो ये इजी भी है, एट द सेम टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट ऑल्सो। तो बहुत फोकस्डली ध्यान दे के करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वोवल एंड डायप्टोन्स विद एग्जाम्पल। तो आपको इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, जिसको मैंने ऑलरेडी इलेबोरेट किया हुआ है, इंक्लूडिंग लाइक किस तरीके से वोवल को किस तरीके से आप इलेबोरेट करेंगे एंड उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। मतलब इन रिटन आपको तो ओरली कुछ करना नहीं है, बस उसको एक थेरिकल पार्ट में याद रखना है। ओके, राइट द समरी ऑफ फॉलोइंग write the summary of the following passage and give a suitable title। मतलब आपको यहाँ पे भी एक मतलब एक पैसेज दिया जाएगा जिसको एक समरी में डिस्क्राइब करना है इन शॉर्ट में, और एक सूटेबल टाइटल दिया है, टाइटल भी देना है। तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास अवेलेबल था उसको मैंने फ्रेम किया है एंड देन उसको एक सूटेबल टाइटल दी हूँ। ठीक है, read the following extract carefully and draw a neat level tree diagram। yes, ट्री डायग्राम अलग अलग टॉपिक पे कोई भी टॉपिक वो दे सकता है, उसके ऊपर आपको एक ट्री डायग्राम बनाना है, मतलब एक मीनिंगफुल ट्री डायग्राम बनाना है। जैसे कि यहाँ पे सॉइल के ऊपर है, तो हमें पहली चीज़ क्या हो जाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस बताना है, सॉइल इरोजन बताना है, फिर नेचुरल बताना है, मैन मेड कॉजेज़ बताना है, देन उसके इफ़ेक्ट बताना है, देन प्रिवेंट बताना है। तो ये सारी चीज़ें फिर ये सब यूज़ करके उसको एक डायग्राम में फॉर्म करना है। आप चाहो तो कोई भी स्पेसिफिक डायग्राम यूज़ कर सकते हो या फिर स्टेप बाय स्टेप भी डाल सकते हो। ओके, उसी में डी हो गया। अब ई वाला, use the verb to sell giving the tense and write the sentence for each tenses। मतलब सिंपल, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया है, इसके ऊपर हमें सेंटेंस बनाना है। ये तो इसके लिए आप तो पहली चीज़ है ना, अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब पे प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना। अपार्ट फ्रॉम वोवल, कॉन्सोनेंट, आर्टिकल, ये सारी बेसिक चीज़ें कर लेना। ये बेसिक रहती है, हमें लगता है कि अरे इसको क्या करना है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मीनिंगफुल रहती है, बहुत इम्पैक्टफुल रहती है, जो लास्ट मोमेंट पे हम भूल जाते हैं। डू एज डायरेक्टेड, इसको भी कर लेना है, जिसमें हमें कभी डिग्री चेंज करना है, कभी इन स्पीच चेंज करना है, इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करना है, कभी वॉइस चेंज करना है, तो डिपेंड ऑन द सेंटेंस। तो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें रहती है जो लास्ट मोमेंट पे हमें बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट और बहुत कंफ्यूज कर देती है। तो ये चीज़ हम प्रोबेबली थर्ड फोर्थ से लेके हमेशा अभी तक करते आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, राइट, बट फिर भी दिमाग में जाती नहीं है। लास्ट मोमेंट पे 110% भूलना है। और एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, आप डिग्री के स्टूडेंट हो और वो भी प्रोफेशनल डिग्री के, कोई किसी को हेल्प नहीं करता है। तो बी केयरफुल एंड एक्यूरेट टुवर्ड्स स्टडी, खुद का काम खुद करके जाओ। ठीक है, डोंट डिपेंड ऑन अदर, आई मीन टू से बेसिकली इतना ही बोलना चाह रही थी। फिर उसी के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, जिसमें मे बी इस बार के जो स्टूडेंट थे उनको आर्टिकल्स आए थे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ये आपको भी आ सकते हैं। और मुझसे जब भी पॉसिबल होगा ये सारे एक्सप्लेनेशन के बाद जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो भी मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह, जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप क्वेश्चन पेपर भी प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो पैटर्न वाइज जो बहुत सिमिलर आंसर्स आ रहे थे इसी के, ये भी आप देख सकते हो। सेक्शन ए में क्या आ सकता है, लैंग्वेज में लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस में क्या पूछा जा सकता है। उसके बाद सेक्शन बी में लिटरेचर, पोएट्री, प्रोसेस एंड ड्रामा के रिलेटेड है, ये भी मैंने आपको बता रही हूँ, आप एक बार गो थ्रू कर लें। ठीक है, सेक्शन डी में क्या आ सकता है वो भी मैंने एक शॉर्ट में ट्राई किया है कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आएगी। हिस्ट्री का भी नीचे मैंने बना के रखा है, बट प्रोबेबली अभी पॉसिबल नहीं है मुझसे, बट एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आप लोगों को ये सारे आंसर्स
काम आए। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू लाइक, बिकॉज मैं छोटी छोटी कोशिश करती हूँ आप लोगों को प्रोवाइड करने की, और ये छोटी से ही मैं इंशाल्लाह और परफेक्टली आपको प्रोवाइड करूँगी, बट प्लीज़ मोटिवेट मी।